सुबूही खान, चूंकि आप भी खुद एक लॉयर हैं, जो तमाम बातें वो कह रही हैं, जिस तरह से कोर्ट में आज पक्ष हुए, कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से नहीं करता अगर किसी बड़े आदमी की बेटी होती है। और ये सवाल वाजिब है, जिस तरह का व्यवहार हुआ, हर कदम पर लीपापोती हुई। जी अंजना जी, देखिए कोर्ट ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। ये मैं डे 1 से कह रही हूं कि आधी रात में शरीर को जलाना मेरे हिसाब से, और अब किसी भी इंसान के कर्तव्य के हिसाब से अगर कोई सोचेगा तो बोलेगा गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे वो गलती हुई है, लेकिन हम ये ना भूलें कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ एक्शंस ले रही है। योगी जी ने तुरंत तत्काल प्रोएक्टिवली एक्शन लेते हुए सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है। हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन इस बात पे कोर्ट ने उठाया है कि आपने आधी रात को शव क्यों जलाया। बाकी जो नरेटिव आप खड़ा कर रहे हैं उस पे आके आप सफाई पेश क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं जितनी भी ये कम्युनल इलेक्टोरेट का जो एजेंडा, जातिवाद की राजनीति करने वालों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, भीम आर्मी है, कि हाथरस पे ही आप बार बार बोल रहे हैं। हाथरस से 200 किलोमीटर दूर बलरामपुर है, वहां पे आप जाके क्यों नहीं बोल रहे हैं? वहां पे भी दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, वहां पे बलात्कार की पुष्टि हो गई है, वहां पे भी आधी रात को शव जलाया गया है, लेकिन आप उसको हुआ नहीं बना रहे, क्योंकि हाथरस आपको जातीय दंगा फसाद फैलाने के लिए एक वेपन मिल गया है, आपके हाथ में एक हथियार मिल गया है। देखिए, जय भीम और जय मीम की राजनीति करने वाले अंजना जी, इनका सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद और जातिवाद करके अपनी राजनीति चलानी होती है। संवेदनशीलता की बात हुई थी अंजना जी, जस्ट 5 मोर सेकेंड्स। अभी सुप्रिया जी ने संवेदनशीलता की बात करी थी। आपके राजस्थान के सीएम ने कितना घटिया बयान दिया था, संबित जी अभी बता चुके हैं। आपके छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कैसा बयान दिया था, वो भी अभी बोला जा चुका है। और शौराज्य जीवन जी ने तो ये तक बोल दिया था, दो इधर के मरेंगे, लाशें बिछ जाएंगी, तब राहुल गांधी जी आएंगे। तब कहां थी आपकी संवेदनशीलता? मैं 7 तारीख को हाथरस गई हूं अंजना जी, भीम आर्मी वाले पीड़िता के घर में बैठे हुए थे। मैंने वहां उन लोगों को बोला है कि आप चलिए मेरे साथ बलरामपुर भी, अगर आपको दलित बच्ची की फिक्र है। मैं 9 तारीख को बलरामपुर गई हूं, 7 तारीख को नेशनल टीवी पे मैंने चैलेंज किया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, कोई नहीं पहुंचा बलरामपुर, कोई नहीं पहुंचा बलरामपुर। देखिए हथियार बनाया है। देखिए, चिंता का विषय ये है, जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं, अंजना जी, हम सबको चिंता करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं चल रही है। अगर सरकार होती तो हर फैसले कोर्ट के माध्यम से नहीं हो रहे होते। आज न्यायपालिका को फैसले देने पड़ते, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे चिन्मय स्वामी का मामला हो। ये अपने से क्यों नहीं सरकार काम कर पा रही? इसके मतलब सरकार में कहीं ना कहीं सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। सरकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, एक बात। दूसरी बात, आपने देखा बार बार ये बातें कर रहे हैं, क्या बाराबंकी का वो उस व्यक्ति जो लगातार महिलाओं के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है, क्या उसको आपने अरेस्ट किया? रंजीत बहादुर, क्या अरेस्ट किया उसको? क्या बातें करता है वो महिलाओं के बारे में? क्या सुरेंद्र सिंह बातें करते हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी है, क्या आपने उसको जेल में भेजा? मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? हम यहाँ पे संबित जी बैठे, सभी बताएं, उत्तर प्रदेश सरकार किसकी है? बलरामपुर में अन्याय हुआ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? सरकार की नहीं है। बुलंदशहर में अन्याय हुआ तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। अगर प्रतापगढ़ में अन्याय हो रहा है, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। लखनऊ में अन्याय हो रहा है, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। हापुड़ में अन्याय होगा, जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। सरकार अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डालना चाहती है। माने सत्ता का भी धर्म नहीं निभा पा रहे हो, विपक्ष राजस्थान में वहां भी विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, लोकतंत्र का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, महिला सम्मान का धर्म नहीं निभा पा रहे हो, तो फिर सरकार में क्यों हो भाई? आपको सरकार में नहीं रहना चाहिए? सरकार में नहीं है। अच्छा, बताइए ना, विश्वगुरु बनने की बात करते थे, सरकार से चले, महिला ये जरा शांत हो जाए तभी तो बताऊंगा सरकार में क्यों हूँ। कैसे? हाँ, सुन लीजिए। इनकी एक गलती है अंजना जी, अगर एक बार चाबी भर दो तो ये बंद ही नहीं होते हैं, ये नॉन स्टॉप ही बोलते रहेंगे अब आधे घंटे के लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ हम सरकार में क्यों हैं, तब कैसे बताऊँ? आप बताइए, ये नॉन स्टॉप बोलेंगे तो अनुराग जी जवाब शांत बैठा हूँ, ये चुप हो जाए तब बोलना। जवाब क्यों नहीं सुन रहे? अनुराग जी, डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं हमने पूछा? अनुराग जी, कोर्ट पूछेगा तब भी आप नहीं जगोगे तो कैसे? अनुराग जी नहीं, अब ये नहीं सुनेंगे। जवाब दीजिए संबित पात्रा। क्यों सुनेंगे? आप झूठ बोलोगे यहाँ बैठ के। देखो, फिर शुरू हो गए, फिर शुरू हो गया। क्या बात? देखिए अंजना जी, उन्होंने कहा आप सरकार, उन्होंने कहा, फिर इनका प्रश्न था कि आप सरकार में क्यों हो। मतलब अंजना जी, हम सरकार से चले जाएं और सरकार की चाबी उनको सौंप दे, जिनके मुखिया कहते थे रेप क्या होता है, लड़कों से गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलतियां, थोड़ी बहुत रेप कर देते हैं, क्या फांसी चढ़ा दोगे लड़कों को फांसी चढ़ा दोगे क्या रेप करने के लिए? याद करिए, तीन लड़कों को फांसी की सजा हुई थी बंबई मिल में लड़की के साथ रेप करने के लिए। तो इनके नेताजी ने कहा था लड़के को
अरे अनुराग जी, अंजना जी, ये क्या अनुराग जी, बारी बारी से बोलिए प्लीज, बारी बारी से बोलिए प्लीज 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 अनुराग जी, अनुराग जी फिर रिक्वेस्ट करके मुझे आवाज नीचे करनी खराब पड़ेगी। करेंगे सभी अंजना जी आप भी मेरे साथ होइए, क्योंकि महिला का मामला है, ये महिला सम्मान की बात है। अंजना जी, मैंने भी इनका ना आवाज सिखाई महिला कम सम्मान ही के कर लिए। दीजिए। और ये व्यक्ति इतने महिला संवेदनशील सम्मान के विषय नाम में पे ऐसे चिल्लाना ये इशू उचित डाइवर्ट व्यवहार करने की नहीं बात है। करते हैं। हिंदुस्तान में महिला सम्मान की बात होनी नहीं, चाहिए। इशू डाइवर्ट नहीं अनुराग जी, है। अंजना जी प्लीज इनके लिए अनुराग जी, आवाज ये कम पुरानी करें। आदतें छोड़ दीजिए। ओहो। हम लोग ना पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष वाले हैं। इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, मत बोलिए पत्रकार को, ये अपराध होता है। महिला की बात हो रही है, महिला सम्मान वो की मुझे बात हो रही पता है महिला किसकी सम्मान बात हो रही है और मैं हम सवाल महिला पूछ की रही बात हूँ। कर रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो इस केस पर इस तरह के संवेदनहीन और आपराधिक बयान, मैं तो कहूंगी है आपराधिक बयान। संबित पात्रा जी देखिए अंजना जी, मैं तो शांति से जवाब दे रहा हूं और मैं चिल्ला भी नहीं रहा हूं किसी के बीच में। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में आप सरकार छोड़ दीजिए, मैं तो बहुत शालीनता के साथ कह रहा हूं हम सरकार छोड़ के चाबी उनके हाथ में सौंप दे जिनके नेता ने कहा था रेप लड़के तो लड़के होते हैं, उनसे रेप हो जाता है, उनको क्या फांसी पे चढ़ा दे। और अभी आपने महिलाओं के बारे में बात की, इन्होंने भी महिलाओं के बारे में बात की। आप याद करिए एक ऐसे मुख्यमंत्री थे उस समय जो अभी उनके नेता हैं अखिलेश यादव जी, जब रेप हुआ था बदायूं में 2 लड़कियों को लटका दिया गया था पेड़ में और एक पत्रकार बंधु जा रही थी, वहां पर महिला पत्रकार जा रही थी, उनको रोका गया और कहा गया आप तो सुरक्षित हैं, आपके साथ तो नहीं हुआ रेप, तो आप क्यों जा रही हैं। कितनी संवेदनशीलता है इन लोगों के बीच में। और मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड करने वाले लोग आज देखिए जय भीम की राजनीति करना चाहते हैं। मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं कोर्ट ने जो कहा है उस पर जवाब देना चाहता हूं। गरीब की लड़की वर्सेस अमीर की लड़की पे जो सवाल उठाया है वाजिब सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। हिंदुस्तान में 70 वर्ष की राजनीति में गरीबों को किस प्रकार उनका इस्तेमाल किया जाए, उनको भ्रमित किया जाए, उनको किस प्रकार मोहरा बनाया जाए, इसका उदाहरण हमने हजारों बार देखा है। इस गरीब पीड़िता परिवार के साथ भी यही हो रहा है। एक नकली भाभी बन के बैठी हुई है। आप याद करिए किस प्रकार से एक वीडियो आया था स्वराज जीवन का। स्वराज जीवन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मंत्री राहुल गांधी के राइट हैंड, उन्होंने कहा कि 2 शव यहां से गिराना है, 2 शव वहां से गिराना है, फिर राहुल जी आएंगे, हम असले और कट्टे भी इकट्ठे कर रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं, आज तक से रिक्वेस्ट करता हूं, स्वराज वाल्मीकि जी का वो वीडियो चलाइए जिसमें खुद वो जाके उस गांव में कह रहे हैं कि हमारी बेटी ने अपने अस्मत को बचा लिया, हमारी बेटी का अस्मत नहीं लूटा है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि उसका अस्मत लूटा है वो गलत कह रहे हैं। खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के मेल एडवाइजर, उनका ये बयान है। मैं चाहता हूं कि वो दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।